गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी एंड टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन। मतलब इम्प्योरिटी और टेम्परेचर का सरफेस टेंशन पर क्या इफेक्ट होता है वो हमें देखना है। तो फर्स्ट है इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज। तो इम्प्योरिटीज का क्या इफेक्ट होता है, तो फर्स्ट देखेंगे व्हेन सोल्यूबल सब्सटेंस एडेड टू वाटर इट्स सरफेस टेंशन इंक्रीजेस। मतलब जब आप सोल्यूबल सब्सटेंस अगर वाटर में मिक्स करोगे तो सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अभी सोल्यूबल सब्सटेंस मतलब क्या होता है, कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट मतलब क्या, कॉमन सॉल्ट क्या हो जाएगा, वाटर में क्या हो जाएगा, अच्छे तरह से घुल जाएगा। तो ऐसे सोल्यूबल सब्सटेंस अगर आप ऐड करोगे लिक्विड के अंदर तो वो क्या करते हैं, सरफेस टेंशन क्या करते हैं, लिक्विड का बढ़ाते हैं। ओके, उसके बाद देखो इफ डिटर्जेंट इज एडेड इन वाटर इट्स सरफेस टेंशन डिक्रीजेस। अगर आप डिटर्जेंट मिक्स करोगे वाटर के अंदर तो वो क्या करेगा, वाटर की जो सरफेस टेंशन है उसको क्या कर देगा, वो डिक्रीज कर देगा। अभी देखो डिटर्जेंट क्या है, स्पैरिंगली सोल्यूबल है। स्पैरिंगली सोल्यूबल मतलब क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस की जिसका जो आप नेट क्वांटिटी लोगे उसका जो क्वांटिटी होगा, डिटर्जेंट का क्वांटिटी अगर आपने 1 to 3 ग्राम के बीच में लिया तो आपको वाटर का जो क्वांटिटी होगा वो क्या लेना पड़ेगा, 100 ml। मतलब थोड़ा सा ही सब्सटेंस लेना पड़ता है। स्पैरिंगली सोल्यूबल जो सब्सटेंस होते हैं उनका थोड़ा सा ही सब्सटेंस लेना पड़ता है, और लिक्विड मतलब वाटर क्या होता है, ज़्यादा क्वांटिटी में लेना पड़ता है, उसे बोलते हैं हम स्पैरिंगली सोल्यूबल। तो देखो अगर आप सोल्यूबल सब्सटेंस ऐड करोगे तो वो क्या करेंगे, वाटर का जो सरफेस टेंशन होगा वो क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, वाटर और लिक्विड। ओके, और स्पैरिंगली सोल्यूबल सब्सटेंस लोगे तो वो क्या कर देंगे, आपका वाटर का सरफेस टेंशन क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। और थर्ड पॉइंट देखो इफ डस्ट इज एडेड टू वाटर इट्स सरफेस टेंशन डिक्रीजेज। अगर आपने डस्ट ऐड कर दी वाटर के अंदर तो वो क्या कर देंगे, वाटर का जो सरफेस टेंशन कर देंगे वो डिक्रीज। और डस्ट क्या है, इनसोल्यूबल है, मतलब वो वाटर के अंदर पूरी तरह से मिक्स हो जाएगी क्या, नहीं। तो अगर आप स्पैरिंगली सोल्यूबल और इनसोल्यूबल सब्सटेंस अगर वाटर के अंदर ऐड करोगे तो वो सरफेस टेंशन क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। लेकिन अगर आप सोल्यूबल सब्सटेंस डालोगे तो वो क्या कर देंगे, सरफेस टेंशन इंक्रीज कर देंगे। उसके बाद देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन। तो अभी टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है सरफेस टेंशन के अंदर वो हमें देखना है। तो मोस्ट ऑफ लिक्विड इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज देन इट्स सरफेस टेंशन डिक्रीजेज। तो जो मोस्ट ऑफ जो लिक्विड्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि अगर आप उसको टेम्परेचर दोगे तो टेम्परेचर देने के बाद क्या होता है, उसका सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। जैसे देखो आप वाटर ले लो, वो वाटर हो गया, नहीं तो ऑयल हो गया, ऑयल भी ले सकते हो आप। अगर उनको आप क्या करोगे, हीट दोगे, टेम्परेचर दोगे तो उनका जो सरफेस टेंशन होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। बट मोल्टन कॉपर और मोल्टन कैडमियम ये दो ऐसे सब्सटेंस है जिनको आप टेम्परेचर दोगे तो उनका सरफेस टेंशन इंक्रीज होता है, डिक्रीज नहीं होता। ये दो ही ऐसे सब्सटेंस है, मोल्टन कॉपर और मोल्टन कैडमियम, कि इनको अगर आप टेम्परेचर दोगे तो इनका सरफेस टेंशन भी बढ़ेगा। मतलब टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और सरफेस टेंशन भी बढ़ रहा है। अभी देखो वाटर में कैसा होता है, आप अगर आपने एक एग्जांपल देखा होगा आपके घर में ही, आप अगर कपड़ों में से डर्ट निकालना होगा तो मोस्टली क्या करते हैं, वाटर गर्म करके उसके अंदर कपड़े डालते हैं। मतलब क्या होता है, वाटर का सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इस वजह से वो क्या होता है, जो क्लॉथ होते हैं आपके, जो कपड़े होते हैं उनके अंदर अच्छे से जाकर डर्ट निकाल के लाते हैं। तो वाटर अगर आप टेम्परेचर दोगे तो वो उसका सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो मोस्ट ऑफ लिक्विड में तो ऐसा ही होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करो सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन ये दो केसेस है, मोल्टन कॉपर और मोल्टन कैडमियम, इनके अंदर टेम्परेचर दो तो ये क्या हो जाते हैं, सरफेस टेंशन भी बढ़ जाता है। एट क्रिटिकल टेम्परेचर सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड बिकम 0। तो क्रिटिकल टेम्परेचर के अंदर सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, लिक्विड का 0 हो जाता है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर
मतलब आप सपोज आपने वाटर बॉईल करने के लिए रखा है, वाटर को आप बॉईल कर रहे हो और क्या करते हो आप, बॉईल होने के बाद उसको ढक दोगे, एक दूसरे बर्तन से आपने उसे ढक दिया। ढकने के बाद क्या हो जाता है, वाटर जो मतलब जो वेपर बने होते हैं उसके वापस से क्या हो जाते हैं, लिक्विड में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। लेकिन क्रिटिकल टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर है कि आप ऐसे मतलब बियॉन्ड द टेम्परेचर, इतना ज्यादा आपने उसको टेम्परेचर दे दिया कि उसमें से जो वेपर बन रहे हैं तो वो वेपर को आप कितना भी प्रेशर दो वो लिक्विड में ट्रांसफॉर्म नहीं होगी। मतलब जो वाटर का जो वेपर है वो लिक्विड में वापस से ट्रांसफॉर्म नहीं होगी, वो क्या हो जाएगी, वेपर ही रहेगी। तो ऐसे टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। उसके बाद आप देखेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट मतलब क्या होता है, तो सपोज ये बीकर है और उसके अंदर हमने ये एक वाटर लिया है और ये बीकर किस चीज़ का है, ग्लास का है, ग्लास है और उसके अंदर वाटर है। तो ये जो वाटर जहाँ पे कांटेक्ट कर रहा है बीकर से उसे क्या बोलते हैं हम, एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। ओके, ये हो गया आपका एक स्ट्रेट शेप जो परपेंडिकुलर है। उसके बाद देखो ये सॉलिड का मैंने एक बीकर लिया है और इसके अंदर क्या लिया है, लिक्विड। तो अभी सॉलिड और लिक्विड इसके अंदर क्या बन रहा है, ये जो शेप बन रहा है वो कौन सा है, ये है कॉनकेव शेप। तो ये कॉनकेव शेप में अगर आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट देखना है तो वो कैसा देखोगे आप, इसको आपने क्या किया है, एक टेंजेंट ड्रॉ की है एंगल ऑफ कांटेक्ट और ये जो सॉलिड सरफेस है, ये जो फ्री सरफेस, इसके बीच में आपने एक टेंजेंट ड्रॉ की है और जो वाला एंगल लिक्विड के अंदर आ रहा है, जो लिक्विड के अंदर जो एंगल है उसे क्या बोलते हैं आप, एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते हो। ओके, और ये जो शेप बनता है उसे क्या बोलते हैं हम, मेनिस्कस बोलते हैं। तो अभी यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो क्या है, लेस देन 90 डिग्री है। लेस देन क्या है, 90 डिग्री, क्योंकि ये शेप देखो। ओके, उसके बाद देखो दूसरा केस है ग्लास और लिक्विड का। तो इसके अंदर ये जो शेप बन रहा है वो क्या बन रहा है, कॉन्वेक्स बन रहा है। तो ये जो कॉन्वेक्स बन रहा है उसके अंदर आप एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे देखोगे, तो उसके लिए क्या किया हमने, ये जो वाटर का फ्री सरफेस था उसके साथ हमने क्या बनाया है, ये देखो ये ऐसा शेप था, तो हमने यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ की है फ्री सरफेस से और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, अभी देखो सरफेस कैसा है, ये वाला मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ वापस से, ये ऐसे है और यहाँ पे ये ऐसा शेप बना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ की है। ओके, तो अभी एंगल ऑफ कांटेक्ट देखना है आपको, तो क्या करोगे आप, ये वाला जो वाटर के अंदर लिक्विड के अंदर जो है उसको आप कंसिडर करोगे, तो आप इसको ऐसे करोगे। तो ये जो शेप बनाया है मैंने ये वाला कंसिडर करना, ये वाला मत निकालना है, सिर्फ ये वाला जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है वो एक ही शेप बनाओ। तो ये क्या हो जाएगा आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो अभी ये जो एंगल बन रहा है ये क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। और ये जो शेप बन रहा है उसको बोलते हैं हम मेनिस्कस। तो ये जो शेप वगैरह कैसे बनते हैं, जो एक्यूट एंगल बन रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है और ये जो मेनिस्कस बन रहा है कॉनकेव कॉन्वेक्स, ये किस वजह से बनते हैं ये अब हम देखेंगे। एंगल ऑफ कांटेक्ट की डेफिनेशन देखते हैं। It is angle between tangent drawn to the free surface of liquid and surface of solid at point of contact measured into the liquid। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट किसे बोलते हैं, तो सपोज ये बीकर है और इसके अंदर वाटर है और ये वाटर का क्या है, फ्री सरफेस है। तो फ्री सरफेस और सॉलिड के बीच में जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है उसके ऊपर हमने क्या बनाया, एक टेंजेंट ड्रॉ की है। तो इस टेंजेंट ड्रॉ मेजर्ड इनटू द लिक्विड, तो इसको एंगल को हम क्या करते हैं, लिक्विड के अंदर मेजर करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो देखो एंगल बिटवीन टेंजेंट, ये जो टेंजेंट है ड्रॉन टू द फ्री सरफेस, फ्री सरफेस के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ की है ऑफ लिक्विड एंड सरफेस ऑफ सॉलिड, लिक्विड और सरफेस ऑफ सॉलिड के बीच में एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है यहाँ पे, मेजर्ड इनटू द लिक्विड, लिक्विड के अंदर मेजर करते हैं। तो ये जो एंगल बन रहा है उसे क्या बोलते हैं,
एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है शेप ऑफ मेनिस्कस। तो शेप ऑफ मेनिस्कस कैसे बनते हैं वो हम देखेंगे। फर्स्ट तो देखेंगे हम कॉन्केव मेनिस्कस। कॉन्केव मेनिस्कस जिसका थीटा जो एंगल है वो क्या है 90 डिग्री से कम है, मतलब क्या है एक्यूट एंगल एट ऑफ कांटेक्ट। तो वो कैसा बनता है वो हम देखेंगे। तो सपोज ये एक बीकर है और इसका जो ये जो पूरा बीकर है वो क्या है ग्लास का है, और उसके अंदर जो भरा है वो क्या है वाटर, नहीं तो आप केरोसिन भी बोल सकते हो। ओके, वाटर नहीं तो केरोसिन, दोनों केसेस में ये कॉन्केव मेनिस्कस बनता है। तो देखो अभी यहाँ पे वाटर जहाँ पे कांटेक्ट में आएगा वहाँ पे स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है, हमने देखा है स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब, अभी स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब इतना आया। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या होता है वो हम देखेंगे। इसमें कॉन्केव मेनिस्कस, कॉन्केव शेप कैसे बनता है वो हमें देखना है। तो ये किस वजह से होता है, तो यहाँ पे जो हमने जो एडेसिव कोहेसिव फोर्स देखे वो हमें यहाँ पे यूज करने हैं। तो क्या होता है वो अभी देखो ये जो कांटेक्ट है, तो ये स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में यहाँ पे क्या है वाटर मॉलिक्यूल और यहाँ पे भी क्या है वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा कोहेसिव फोर्स। ओके, यहाँ पे है एयर और यहाँ पे क्या है, ये तो है वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे, और ये क्या है एयर। तो एयर और वाटर मॉलिक्यूल है तो इनमें कौन सा फोर्स लगेगा एडेसिव फोर्स। और यहाँ पे ग्लास और वाटर ये दोनों यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा एडेसिव फोर्स, क्योंकि पता है सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल होते तो कोहेसिव और डिफरेंट के होते तो एडेसिव। तो यहाँ पे एडेसिव फोर्स, यहाँ पे एडेसिव फोर्स और अंदर क्या होगा कोहेसिव फोर्स। तो अभी देखो यहाँ पे जो ग्लास और वाटर इन दोनों जहाँ पे कांटेक्ट में आ रहा है वहाँ पे जो एडेसिव फोर्स हो रहा है वो क्या होता है ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू वाटर वाटर कोहेसिव फोर्स से। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे हम एडेसिव फोर्स बिटवीन वाटर ग्लास। वाटर का जो एडेसिव फोर्स है, एडेसिव फोर्स बिटवीन वाटर एंड ग्लास है वो क्या है मोर इफेक्टिव देन वाटर वाटर ओके। ये समझ आ रहा है, मतलब जब वाटर वाटर यहाँ पे जो वाटर के मॉलिक्यूल है ये वाटर के मॉलिक्यूल इन दोनों के बीच का जो कोहेसिव फोर्स है वो क्या है कम इफेक्टिव है, और ग्लास और वाटर का जो एडेसिव फोर्स है वो क्या है ज़्यादा इफेक्टिव है। तो एडेसिव फोर्स ऑफ वाटर एंड ग्लास, तो ये क्या है ज़्यादा इफेक्टिव है और इफेक्टिव देन। ओके, तो देखो एडेसिव फोर्स ऑफ वाटर ग्लास इज मोर इफेक्टिव देन कोहेसिव फोर्स ऑफ वाटर वाटर। ओके, अभी देखो अभी यहाँ पे वाटर और एयर, यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल और एयर का मॉलिक्यूल ये कांटेक्ट में आ रहा है, ये जो एडेसिव फोर्स है वो क्या है नेग्लिजिबल है, ये क्या है बहुत कम है। तो इसे क्या करेंगे हम निग्लेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखोगे एडेसिव फोर्स किसका एयर एंड वाटर का, ये क्या है नेग्लिजिबल। तो ये नेग्लिजिबल रहेगा तो इसे हम निग्लेक्ट कर देंगे। अभी इस पे कौन से फोर्स लग रहे हैं सिर्फ दो, ये वाला एडेसिव फोर्स ग्लास वाटर वाला और बीच का वाटर वाटर वाला कोहेसिव फोर्स। तो अब हम इसको क्या करेंगे वेक्टर फॉर्म में देखते हैं। तो यहाँ पे जो ग्लास और वाटर के बीच में जो एडेसिव फोर्स लग रहा है वो क्या है मोर इफेक्टिव है, तो उसका जो वेक्टर बनाएंगे वो हम क्या करेंगे थोड़ा बड़ा बनाएंगे। ओके, और वाटर का जो कोहेसिव फोर्स है वो क्या है कम इफेक्टिव है, तो उसे हम क्या करेंगे
छोटा बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कॉनकेव शेप बनाता है ना वो, तो यहाँ पे हम जो बनाएंगे वो वेक्टर क्या होगा, छोटा। अब इसको हम नाम दे देंगे एडेसिव फोर्स को AP वेक्टर, और कोहेसिव फोर्स को देंगे AQ वेक्टर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे AP और ये AQ। तो अभी हमें इसका क्या करना है, रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं, जब दोनों की वेक्टर की जो टेल है वो अगर एक पॉइंट पे आ जाए तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं, ये हमने 11th में देखा है वेक्टर के चैप्टर में। तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर लेने के लिए हम पैरेललोग्राम हम बनाएंगे। मतलब क्या होता है, इसको परपेंडिकुलर AQ को परपेंडिकुलर बनाएंगे और AP को परपेंडिकुलर बनाएंगे। ओके, और इसका जो डायगोनल होगा वो क्या होगा, हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। इसे नाम देंगे हम AR। तो ये क्या बन गया हमारा, इसका रिजल्टेंट वेक्टर मिल गया हमें AR। तो अभी देखो, हमें पता है कि जो वाटर होता है वो क्या होता है, हमेशा उसका जो रिजल्टेंट फोर्स लगता है वो क्या लगता है, परपेंडिकुलर होता है सरफेस से। सपोज एक ग्लास है और उस ग्लास के अंदर क्या है, वाटर है। ओके, ये वाटर है, तो ये वाटर क्या होता है, हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर दिखेगा आपको। सॉरी, परपेंडिकुलर बोल रही हूँ मैं, आपको क्या दिखाएगा, बहुत ही ऐसा स्टेबल दिखेगा। तो इस पर जो फोर्स लगता है नीचे के डायरेक्शन में, जो आप ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हो, उसके आप क्या बोल सकते हो, रिजल्टेंट फोर्स। तो देखो, ये जो रिजल्टेंट फोर्स के परपेंडिकुलर क्या होता है, वाटर, ये लिक्विड, वाटर नहीं तो लिक्विड, नहीं तो केरोसिन ले लो, वो क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स के परपेंडिकुलर रहता है। अगर आप इस ग्लास को क्या करोगे, थोड़ा टेढ़ा करोगे, तो देखो अभी ग्लास आप टेढ़ा करोगे तो रिजल्टेंट फोर्स तो क्या लगेगा, नीचे के डायरेक्शन में लगेगा। तो ये नीचे के डायरेक्शन में फोर्स है, तो वाटर ने कौन सा शेप ले लिया, उसके परपेंडिकुलर, रिजल्टेंट फोर्स के परपेंडिकुलर ही क्या है, लिक्विड रहना चाहता है। और अभी इस साइड में किया है तो ऐसा शेप लेगा, और अगर इस साइड में थोड़ा मैं इसे इंक्लाइन कर दूंगी, मतलब टेढ़ा कर दूंगी, तो इसका रिजल्टेंट जो फोर्स है उसके परपेंडिकुलर ही क्या रहेगा, वाटर रहेगा। आप घर पे एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, ग्लास लेके आप अगर थोड़ा टेढ़ा करते हो तो वाटर क्या करता है, परपेंडिकुलर में आ जाता है। तो वैसे ही, क्योंकि इसका रिजल्टेंट फोर्स के परपेंडिकुलर वाटर रहना चाहता है, तो इस केस में भी क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स क्या लग रहा है, इस डायरेक्शन में। तो वाटर का जो फ्री सरफेस होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इसके परपेंडिकुलर। इसका परपेंडिकुलर क्या है, ये, तो इसके परपेंडिकुलर, इसलिए वाटर क्या ले लेता है, कॉनकेव शेप ले लेता है ना। ये देखो, ऐसा शेप ले लेता है। तो ये क्या हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर को ये परपेंडिकुलर, अगर आप इसको ऐसे देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर आ जाएगा। और यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। ये जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। तो देखो, जैसे ये वाटर का फ्री सरफेस रिजल्टेंट फोर्स के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, वैसे ही यहाँ पे ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, और ये क्या हो जाएगा, फिर वाटर का फ्री सरफेस हो जाएगा, ये क्या हो गया, इसके परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फ्री सरफेस। सेकेंड पॉइंट है कॉन्वेक्स मेनिस्कस, जिसका जो थीटा जो एंगल होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, और उसे क्या बोलते हैं हम, ऑब्ट्यूस एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो ये मर्क्यूरी और ग्लास के केस में आपको दिखाई देगा। तो देखो, पहले तो हम कंसिडर करेंगे कि ये एक बीकर है और उसके अंदर मैंने मर्क्यूरी लिया है, और ये ग्लास है और ये एयर है। ये बीकर है, इसके अंदर मैंने मर्क्यूरी, एयर और ग्लास, ये परपेंडिकुलर है, ये मत निकालना। ओके,
ऐसे परपेंडिकुलर बनाया मैंने। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होगा उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस अगर आप कंसिडर करोगे तो इसमें क्या होगा, पहले तो यहाँ पे मर्क्यूरी और मर्क्यूरी सब्सटेंस के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में सॉरी, कोहेसिव फोर्स लगेगा। मर्क्यूरी और ग्लास के बीच में एडेसिव फोर्स लगेगा। और एयर और ये जो मर्क्यूरी है और यहाँ पे ग्लास है, मर्क्यूरी और एयर के बीच में क्या होगा, एडेसिव फोर्स लगेगा। मतलब यहाँ पे एडेसिव, यहाँ पे एडेसिव और यहाँ पे क्या लगेगा, कोहेसिव फोर्स। ओके, बट इस केस में क्या है, मर्क्यूरी के केस में जो मर्क्यूरी और मर्क्यूरी के बीच का जो कोहेसिव फोर्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है, नहीं तो ज़्यादा क्या होता है, स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू ग्लास और मर्क्यूरी के एडेसिव फोर्स से। और ये जो मर्क्यूरी और एयर का जो एडेसिव फोर्स है वो तो क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, इसलिए हम उसे कंसिडर ही नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ पे 2 ही फोर्स कंसिडर करेंगे। तो हम लिख लेंगे, पहले मैं मर्क्यूरी की जगह पे Hg लिखती हूँ। ओके, Hg कोहेसिव फोर्स is stronger than Hg glass एडेसिव फोर्स। ओके, तो ये जो मर्क्यूरी का कोहेसिव फोर्स है वो क्या है, ग्लास और मर्क्यूरी के एडेसिव फोर्स से क्या है, ज़्यादा है। और ये जो मर्क्यूरी और एयर का ये तो नेग्लिजिबल है, तो ये हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। ओके, तो अभी हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे। तो वेक्टर फॉर्म में कैसे आएगा, अब ये जो मर्क्यूरी और मर्क्यूरी का जो कोहेसिव फोर्स है वो क्या है, बहुत ही स्ट्रांग है, तो हम उसे ऐसे उसे दिखाएंगे ऐसे। ओके, और यहाँ पे जो ग्लास और मर्क्यूरी का जो एडेसिव फोर्स है वो क्या है, बहुत ही वीक है मतलब, तो फिर उसे हम क्या करेंगे, छोटा सा दिखाएंगे और इसको हम नाम देंगे, ये देंगे AP और ये होगा AQ। तो अब अगर हम इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, वापस से पैरेललोग्राम का जो थ्योरम है वो हम यूज़ करेंगे और इस हिसाब से उस पर क्या करना पड़ेगा, हमें इसको परपेंडिकुलर, PA को परपेंडिकुलर लाइन बनानी पड़ेगी और AQ को परपेंडिकुलर। सॉरी, पैरेलल, परपेंडिकुलर नहीं, पैरेलल। ओके, AQ को पैरेलल बनाया और AP को पैरेलल, और अभी यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे हम, तो ये हमारा बन जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। जो डायगोनल होगा वो क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर होगा। अभी हमें पता है कि वाटर क्या होता है, वाटर की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर के परपेंडिकुलर वाटर एक्ट होता है। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर है, तो इसके परपेंडिकुलर, तो इसके परपेंडिकुलर मतलब क्या, ऐसा, तो ये ऐसा शेप लेता है कॉन्वेक्स। ये हो गया इसका फ्री सरफेस, मतलब अगर आप ऐसा देखोगे तो कैसा बनता है वो, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसके ऐसा परपेंडिकुलर, तो ये बन जाता है आपका कॉन्वेक्स मेनिस्कस। तो ये किस केस में होता है, मर्क्यूरी और ग्लास के इसमें, क्योंकि अभी देखो जो कॉन्केव जो मेनिस्कस बनता है वो किस केस में बनता है, ऐसे सब्सटेंस जो क्या कर देते हैं आपको, मतलब वेट कर देते हैं। अगर वाटर होगा, केरोसिन होगा, अगर आप उसको हाथ लगाओगे तो वो क्या हो जाता है, गीला कर देता है आपके हाथ को। तो वैसे जो सब्सटेंस होते हैं वो अगर ग्लास के कांटेक्ट में आ जाए और सॉलिड के कांटेक्ट में आ जाए तो वो कौन सा शेप बनाते हैं, कॉन्केव मेनिस्कस। कौन सा शेप बनाते हैं,
कॉनकेव मिनिस्कस बनाएंगे। मतलब यहाँ पे कैसा हो जाएगा, वो ऐसा शेप कॉनकेव मिनिस्कस बनाएंगे। और जो सब्सटेंस आपके हाथों को वेट नहीं करते, मर्क्यूरी अगर आप हाथ में लोगे तो वो आपके हाथ को वेट नहीं करेगा, गीला नहीं करेगा। तो वैसे सब्सटेंस जब ग्लास के कांटेक्ट में आते हैं वो क्या बनाते हैं, कॉन्वेक्स मिनिस्कस बनाते हैं, क्योंकि उनका जो मर्क्यूरी के जो मॉलिक्यूल्स है उनका जो कोहेसिव फोर्स है वो क्या है, स्ट्रांग है एज कंपेयर टू ग्लास और मर्क्यूरी के एडेसिव फोर्स से। ओके, तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिनिस्कस कैसे बनते हैं वो समझ गया। इसके बाद का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।